राजस्व खनन विभाग आय लक्ष्यों के संबंधों में की बैठक। उधम सिंह नगर जिला अधिकारियों को राजस्व वसूली के निर्देश। सीएम धामी टीएचडीसी में हिस्सेदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस के बीच यूपी सीएम योगी से करेंगे वार्ता। 50-50% हिस्सेदारी सीएम योगी बनाएंगे सहमति। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन राम दास की पत्नी ने कराया नामांकन। मुख्यमंत्री धामी ने प्रत्याशी पार्वती दास के समर्थन में जनसभा की संबोधित। जर्मन सांसद प्रतिनिधियों मंडल ने कृषि मंत्री गणेश जोशी से की मुलाकात। प्रतिनिधि मंडल ने निवेश को लेकर जताई रुचि। ऑर्गेनिक सेक्टर सहित अन्य क्षेत्रों में करेंगे निवेश। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं को दी बड़ी राहत। अग्निवीर योजना का विरोध करने में नामदर्ज युवाओं पर से हटेगा मुकदमा। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का रेड अलर्ट। 20 अगस्त तक जारी रहेगा बारिश का कहर। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन हुआ सतर्क। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की, जहां खबर हल्द्वानी से है, जहां 1 दर्जन के आसपास अधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति के मामले में मिली शिकायत पर विजिलेंस जांच कर रहे हैं। हल्द्वानी पहुंची विजिलेंस डायरेक्टर वी मुरुगेशन ने विजिलेंस के एसपी प्रहलाद मीणा समेत अन्य अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें जांच की स्टेटस रिपोर्ट देखकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत में डायरेक्टर विजिलेंस वी मुरुगेशन ने कहा कि विजिलेंस उन अधिकारियों के खिलाफ अभी जांच कर रही है जिनकी आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में शासन स्तर से शिकायत मिली है। उन्होंने बताया कि दरोगा भर्ती घोटाले में भी विजिलेंस की जांच जारी है और जल्द ही रिपोर्ट सहित सारे तथ्य सामने आएंगे, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर सामने आए, क्योंकि जब तक शिकायतकर्ता ही खुलकर सामने नहीं आएंगे तब तक वे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उसको आपको सीधा काट देता है जिसपे उसका अगला वाला बताओ 21 की ये लो टुडे दोबारा एक बार आप ये डीएम इस इंक्वायरी अभी चल रही है, प्रारंभ हो रखे हैं हमारे, वो उसको भी हम लीगल एंड तक लेके जाएंगे। कितने अधिकारी होंगे जिस तरह से आगे संपत्ति के मामले में जांच चल रही है? हमारे अभी हाल में 10-11 अधिकारियों उसका आया हुआ है, उसको हमारे जांच चल रही है इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा गोपनीय तरीके से रहता है। कुछ एक खुली जांच भी है, खुली जांच में उनको थोड़ा एक मौका दिया जाता है कि अपना बात बताने के लिए, बट अदरवाइज हमारे इस पे जो कार्रवाई चल रही है। और हमारी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स है, उनको भी हमने आज गाइडेंस दिए हैं, मार्गदर्शन दिए, तो और हम उम्मीद करेंगे कि जो हमारा मुकाम है उसमें जल्दी पहुंचे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाथी बड़कला देहरादून स्थित आवास पर जर्मनी से आए प्रतिनिधियों के साथ करीब पौन घंटे बैठक की। बैठक में ऑर्गेनिक खेती, फूड प्रोसेसिंग सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जर्मनी और भारत ऑर्गेनिक खेती और फूड प्रोसेसिंग में मिलकर काम करेंगे। साथ ही उत्तराखंड को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने के विषयों पर बातचीत हुई। कैबिनेट मंत्री ने कहा, सितंबर के अंतिम सप्ताह में उत्तराखंड में एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जर्मनी के प्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे। इस अवसर पर गणेश जोशी ने बताया कि उत्तराखंड में होने वाले इन्वेस्टमेंट समिट में भी जर्मनी के प्रतिनिधि भाग लेंगे और जर्मनी से अच्छा निवेश उत्तराखंड में होने की संभावना जताई है। जनवरी में रिजल्ट करेंगे। जर्मन पार्लियामेंट का एक डेलीगेशन उनके फॉरेन पॉलिसी मिनिस्टर जनरल हेड के नेतृत्व में उससे मिला
और कई विषयों पर हमसे बातचीत हुई कि भारत जर्मनी के अतिरिक्त संबंध कैसे बढ़ाए जाएं। अभी हमारे यहाँ नेशनल समिट होने वाली है, निवेश लाने के लिए कैसे साथ साथ काम किया जाए। और जर्मनी ऑर्गेनिक के क्षेत्र में और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काफी आगे है, कैसे उनका सहयोग लिया जाए और उत्तराखंड को कैसे विश्व स्तरीय पहचान दिलाया जाए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, मिलेट्स के क्षेत्र में। इन सब विषयों पर उनसे विस्तार से बातचीत हुई है। हरिद्वार से खबर सामने आ रही है। हरिद्वार से खबर हम आपको बता दें, जहां श्यामपुर कांगड़ी के पास गंगा में डूबे 3 युवक। एसडीआरएफ की टीम ने 3 युवकों को सकुशल निकाला बाहर। तीनों युवक हरिद्वार के गाजीवाली के निवासी हैं। एसडीआरएफ की टीम ने 3 युवकों को सकुशल निकाला। खबर हरिद्वार से है, जहां श्यामपुर कांगड़ी के पास गंगा में डूबे 3 युवक। एसडीआरएफ की टीम ने तीनों युवकों को सकुशल निकाला बाहर। तीनों युवक हरिद्वार के गाजीवाली के निवासी हैं। एसडीआरएफ की टीम ने तीनों युवकों को निकाला सकुशल बाहर। खबर हरिद्वार से, जहां श्यामपुर कांगड़ी के पास गंगा में डूबे 3 युवक। एसडीआरएफ की टीम ने तीनों युवकों को सकुशल निकाला बाहर। तीनों युवक हरिद्वार के गाजीवाली के निवासी हैं। एसडीआरएफ की टीम ने तीनों युवकों को सकुशल निकाला बाहर। खबर हरिद्वार से है, जहां श्यामपुर कांगड़ी के पास गंगा में डूबे 3 युवक। एसडीआरएफ की टीम ने 3 युवकों को सकुशल निकाला बाहर। तीनों युवक हरिद्वार के गाजीवाली के निवासी हैं। एसडीआरएफ की टीम ने 3 युवकों को सकुशल निकाला बाहर। खबर हरिद्वार से है, जहां श्यामपुर कांगड़ी के पास गंगा में डूबे 3 युवक। एसडीआरएफ की टीम ने तीनों युवकों को सकुशल निकाला बाहर। बता दें कि तीनों युवक हरिद्वार के गाजीवाली के निवासी हैं। एसडीआरएफ की टीम ने तीनों युवकों को सकुशल निकाला बाहर। खबर हरिद्वार से है, जहां श्यामपुर कांगड़ी के पास गंगा में डूबे 3 युवक। श्यामपुर कांगड़ी के पास गंगा में डूबे 3 युवक। एसडीआरएफ की टीम ने तीनों युवकों को सकुशल निकाला बाहर। तीनों युवक हरिद्वार के गाजीवाली के निवासी हैं। एसडीआरएफ की टीम ने तीनों युवकों को सकुशल निकाला बाहर। खबर हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां गंगा में डूबे 3 युवक। एसडीआरएफ की टीम ने तीनों युवकों को सकुशल निकाला बाहर। बता दें कि तीनों युवक हरिद्वार के ही निवासी हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। इसी बीच देहरादून से खबर सामने आ रही है। देहरादून से खबर हम आपको बता दें, उत्तराखंड शासन से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपदा को देखते हुए शासन ने लिया बड़ा निर्णय। आपदा प्रबंधन में 215 पदों को 3 माह के लिए बढ़ाया। 1 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो रहा था कार्यकाल। उत्तराखंड शासन से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपदा को देखते हुए उत्तराखंड शासन ने लिया बड़ा निर्णय। आपदा प्रबंधन में 215 पदों को 3 माह के लिए बढ़ाया। 1 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो रहा था कार्यकाल, जिसको 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड शासन से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपदा को देखते हुए शासन ने लिया बड़ा निर्णय। आपदा प्रबंधन में 215 पदों को 3 माह के लिए बढ़ाया। 1 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो रहा था कार्यकाल।
उत्तराखंड शासन से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपदा को देखते हुए शासन ने लिया बड़ा निर्णय। आपदा प्रबंधन में 215 पदों को 3 माह के लिए बढ़ाया। 1 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो रहा था कार्यकाल। खबर देहरादून से है, जहां बड़ी खबर सामने आ रही है। आपदा को देखते हुए उत्तराखंड शासन ने लिया बड़ा निर्णय। देहरादून से एक और खबर सामने आ रही है। देहरादून से खबर हम आपको बता दें, जहां बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक 40 सदस्यीय बीजेपी स्टार प्रचारकों की सूची जारी। सीएम धामी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट स्टार प्रचारक, रेखा वर्मा, नरेश बंसल, अजय भट्ट स्टार प्रचारक। बता दें कि बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक 40 सदस्यीय बीजेपी स्टार प्रचारकों की सूची हुई जारी। सीएम धामी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट स्टार प्रचारक, साथ ही रेखा वर्मा, नरेश बंसल और अजय भट्ट स्टार प्रचारक। खबर है, जहां बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक की सूची जारी कर दी गई है। 40 सदस्यीय बीजेपी स्टार प्रचारकों की सूची की गई जारी, जिनमें मुख्य तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रहेंगे स्टार प्रचारक। साथ ही रेखा वर्मा, नरेश बंसल और अजय भट्ट भी रहेंगे स्टार प्रचारकों में। खबर देहरादून से है, जहां बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक की सूची जारी कर दी गई है। 40 सदस्यीय बीजेपी स्टार प्रचारकों की सूची की गई जारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। साथ ही रेखा वर्मा, नरेश बंसल और अजय भट्ट स्टार प्रचारक। बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक, खबर देहरादून से बता रहे हैं, 40 सदस्यीय बीजेपी स्टार प्रचारकों की सूची की गई जारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट स्टार प्रचारक, रेखा वर्मा, नरेश बंसल, अजय भट्ट स्टार प्रचारक। बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक, खबर देहरादून से हम आपको बता रहे हैं, 40 सदस्यीय बीजेपी स्टार प्रचारकों की सूची की गई जारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट स्टार प्रचारक, साथ ही रेखा वर्मा, नरेश बंसल और अजय भट्ट स्टार प्रचारक। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी पार्वती देवी की नामांकन सभा को संबोधित करने सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर पहुंचे।
ऐतिहासिक नुमाइश खेत मैदान से जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि स्वर्गीय चंदन राम दास की आकांक्षाओं और कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए बागेश्वर से बीजेपी ने पार्वती दास को उम्मीदवार बनाया है। स्वर्गीय चंदन राम दास ने बागेश्वर के लोगों की दास बनकर सेवा की है। हम सभी को चंदन राम दास के कार्यों को आगे बढ़ाना है। विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए सीएम ने कहा कि विपक्ष 4 काम नहीं गिना सकती है। भाजपा का मकसद विकास है। लव जिहाद, अवैध अतिक्रमणों से उत्तराखंड को मुक्त करना भाजपा का लक्ष्य है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद अजय टम्टा सहित अन्य विधायक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इनका मार्गदर्शन हमारे जनपद को लगातार मिलता रहता है। इस क्षेत्र में स्वर्गीय चंदन रामदास जी को लोगों ने अपना हमेशा समर्थन दिया। चारों चुनाव में उनको यहाँ से अपना आशीर्वाद देकर इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर प्रदान किया और इस क्षेत्र में चूँकि उनका दुखद निधन हुआ, उसके बाद ये चुनाव आया है। आज जिस प्रकार से लोगों का हुजूम है, लोगों के उनके प्रति एक प्रेम है, अपनी श्रद्धांजलि लोग इस रूप में देना चाहते हैं कि जो उनके सपने इस क्षेत्र को लेकर थे, जो अनेकों विकास के कार्य उन्होंने इस क्षेत्र में किए थे, वो हमारी भी जिम्मेदारी है। हम सब लोग उसको आगे बढ़ाएं, उनको पूरा करेंगे। उत्तराखंड खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।